Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को आईपीएल 2025 की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और इस दौरान आरसीबी की जीत का जश्न था और भगदड़ भी मच गई। 11 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। सवाल उठा कि इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन, लेकिन हादसे के एक दिन बाद ही यानी कि 5 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया सुओ मोटो और इस मुद्दे पर सुनवाई की। सुनवाई हुई और कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को यह बताया कि स्टेडियम और फिर उसके आसपास कानून और फिर ट्रैफिक व्यवस्था की देखरेख के लिए शहर के पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसपी सहित 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और इससे एक दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी दावा किया था। उन्होंने यह दावा कर दिया था कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 5000 पुलिसकर्मी मौजूद थे। अब यहीं पर विरोधाभास है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि 5000, बाकी जो सरकार कह रही है मतलब केंद्र राज्य सरकार वो 1000। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और वहां पर सिर्फ एक एम्बुलेंस थी। सवाल यह था कि क्या यह पर्याप्त नहीं थी। अब हाईकोर्ट के मुख्य जज है, मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने पूछा कि क्या वहां एम्बुलेंस थी, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया और कहा कि हां, समस्या संख्या को लेकर थी और यह पर्याप्त नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि त्रासदी के कारण का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, इस विषय पर भी हमें कई व्यक्तियों से पत्र प्राप्त हुए हैं, लेटर मिले। हम राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हैं और साथ में जवाब भी मांग रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार इस पर क्या कुछ अपना जवाब देती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भगदड़ की घटना पर सुओ मोटो लिया था, मतलब स्वतः संज्ञान, और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। कर्नाटक सरकार की ओर से कार्यवाहक मुख्य सचिव वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की पीठ, द्विपक्षीय पीठ के सामने ये पूरा मामला रखा गया और इसे वकील शशिकरण शेट्टी ने रखा और कहा शेट्टी ने कि हम कोई प्रतिकूल रुख नहीं अपना रहे हैं, अदालत जो भी निर्देश देगी हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के तरफ से जो टिप्पणी आई उसे समझिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने टिप्पणी किया कि जश्न मनाने के इरादे से त्रासदी हुई है और हम त्रासदी के कारणों का पता लगाने के लिए इसका स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। साथ ही ये भी पता लगा रहे हैं कि क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था और भविष्य में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और फिर आरसीबी के बयानों को भी दर्ज करने के लिए बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा ताकि दोनों के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जा सके। अब इसे रिकॉर्ड में समझते हैं कि हाईकोर्ट ने और क्या क्या कुछ टिप्पणी की है। सरकार ने हाईकोर्ट को यह बताया है कि जश्न के दौरान भीड़ की संभावना को ध्यान में रखकर पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और कमांड एंड कंट्रोल वाहन भी वहां पर मौजूद थे और यह संख्या पिछले मैचों के मुकाबले काफी अधिक थी और इसके बावजूद राज्य ने यह कहा कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की वजह से स्थिति बिगड़ गई, जिनसे कई लोगों का मानना था कि स्टेडियम में फ्री एंट्री होगी और स्टेडियम की क्षमता 35,000 लोगों की थी और आमतौर पर सिर्फ 30,000 टिकट ही स्टेडियम में बिकते हैं, लेकिन इस दिन कुछ अलग हो गया, इससे ज्यादा लोग आ गए। वकील शशिकरण शेट्टी के अनुसार से दोपहर तक लोग आयोजन स्थल पर इकट्ठा होने लगे थे और 3 बजे तक इलाका पूरी तरह से बंद हो गया था। भीड़ में राज्य के बाहर से लोग भी शामिल हो रहे थे और इसके बाद शेट्टी ने स्टेडियम का एक नक्शा भी पेश किया जिसमें यह दिखाया गया कि कहां-कहां और कितनी मौतें हुई है, जिसमें गेट नंबर 7 पर 4 मौतें हुई, गेट नंबर 6 पर 3 मौतें और क्वींस रोड पर 4 मौतें। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मौतों की संख्या बढ़ जा रही है। अब इसमें यह बताया गया कि 15 मौत हो गई है, 7, 4, 11 और 4, 15। पीठ ने यह पूछा कि स्टेडियम में कितने गेट हैं, तो राज्य ने यह बताया कि कुल 21 गेट हैं स्टेडियम में जो अभी खुले हैं। लोग अंदर भी बैठे थे और
क्राउड कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे एसओपी कहते हैं, इसके बारे में अदालत के सवाल के जवाब में कर्नाटक सरकार ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो और इस पर आप विचार कीजिए, हम एसओपी जारी कर रहे हैं। अब इसके लिए नए सिरे से एसओपी बनाने का काम भी चल रहा है। शेट्टी के अनुसार से शेट्टी ने जो जज को बताया उसमें यह बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को एक नया एसओपी बनाने का निर्देश दिया और घटना के रात से ही इस पर काम शुरू हो गया। राज्य सरकार ने अदालत को यह भी जानकारी दी है कि आरसीबी और फिर इसके इवेंट मैनेजर टिकटिंग और फिर क्राउड मैनेजिंग का काम संभालते थे और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, जबकि भीड़ ज्यादा बढ़ गई, 35,000 से ज्यादा भीड़ हो गई। शेट्टी ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जांच करने को भी कहा गया है और कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई है। अदालत ने यह भी कहा कि वह उन विशिष्ट पहलुओं को भी निर्धारित करेगी जिन पर अगली स्थिति रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए और फिर रजिस्ट्री को मामले में लेकर स्वतः संज्ञान लेने का भी निर्देश दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 10 जून को रखी गई है। 10 जून को यह पता चलेगा कि कोर्ट राज्य सरकार को क्या कुछ आदेश देती है और इसे आगे के लिए क्या कुछ चेताती है। भगदड़ को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई एसओपी नहीं होनी चाहिए? क्या मेडिकल स्टाफ तैयारी, एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या भगदड़ से निपटने के लिए कोई योजना नहीं होनी चाहिए थी? क्या घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाना चाहिए था? और ऐसे ही सवाल सरकार से किया गया है कोर्ट में। कार्यवाहक सीजे हैं वी कामेश्वर राव, इन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या उसने ऐसी किसी भी गाइडलाइंस का पालन किया और बिना गाइडलाइंस के पालन किए ही आपने आरसीबी के विक्ट्री परेड का ऑर्गेनाइजेशन का ठेका कैसे ले लिया। हाईकोर्ट ने सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है और निर्देश दिया है कि आप इन सारे सवालों का जवाब 10 जून को लेकर आइए और इसीलिए नोटिस जारी किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री हैं डॉक्टर जी परमेश्वर। इनका दावा अलग ही है। इनका दावा यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की आईपीएल 2025 जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगभग 8 लाख लोग एकत्र हो गए थे, जबकि स्टेडियम की पूरी क्षमता ही 35,000 लोगों की है और 3 बजे तक 30,000 लोग पहुंच चुके थे। कई रिपोर्ट के अनुसार से यह संख्या 2 लाख से अधिक बताई जाती है, जो कि स्टेडियम के क्षमता से कई गुना अधिक है, जिससे भारी भीड़ भाड़ और अफरा तफरी मच गई। सीएम सिद्धारमैया का कहना था कि स्टेडियम के बाहर 3 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हो गए। अब संख्या में ही काफी सारे दोनों में अलग अलग डेटा जारी किए जा रहे हैं। गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री कुछ और कह रहे हैं, सीएम कुछ और कह रहे हैं, स्टेडियम की असली संख्या कुछ और कह रही है कि कैपेसिटी कितनी होगी। अब इस सब को लेकर 10 जून को पता चलेगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट राज्य सरकार को क्या कुछ निर्देश देती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।